जय श्याम दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कहानी है। मैं जानता हूँ इससे पहले भी आपने टाइम ट्रेवल से रिलेटेड बहुत से कहानियाँ सुनी होंगी या इस बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उन सबसे अलग है। मैं जानता हूँ कई लोग टाइम ट्रेवल के बारे में, टाइम ट्रेवल करने का दावा करते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं पास्ट से आया हूँ या फिर मैंने फ्यूचर देखा हुआ है, लेकिन इनमें से 90% जो भी बातें होती हैं वो सारी झूठ निकलती हैं। उन लोगों ने फेम पाने के लिए या फिर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सारी झूठी बातें की होती हैं, लेकिन इनमें कुछ परसेंट बातें सच भी होती हैं। उन्हीं में से एक किस्सा मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये बात है न्यूयॉर्क में रहने वाले एक 8 साल के बच्चे की। जी हाँ, एक 8 साल का बच्चा। एक 8 साल का बच्चा कितना ही समझदार हो सकता है, लेकिन ये 8 साल का बच्चा बाकी नॉर्मल बच्चों से अलग था। ये कहानी एक नेशनल इशू तक बन चुकी थी, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कहानी झूठी तो नहीं हो सकती। ये 8 साल का बच्चा ये दावा करता है कि ये उसका दूसरा जन्म है और इससे पिछले जन्म में उसका जन्म अर्थ पर नहीं हुआ था, बल्कि वो मार्स का निवासी था। मैं जानता हूँ ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मार्स पे तो कोई मतलब लिविंग थिंग या लिविंग क्रिएचर कैसे रह सकता है, लेकिन उस बच्चे का कहना यही था। वो बताता है कि वो मार्स पे पहले रहा करता था और जब उसकी मौत हुई मार्स पे तो उसका पुनर्जन्म अर्थ पे होता है और वो अपने पेरेंट्स के साथ अर्थ पर आया जाया भी करता था। उसका कहना है कि जब वो अर्थ पर आया जाया करता था उस समय अर्थ पर इजिप्ट के पिरामिड बन रहे थे और वो वहीं पर आया करता था। ये तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहानी कितनी पुरानी हो सकती है जब वो लड़का ये बात बता रहा है कि वो अर्थ पर आया करता था। जब लोगों ने उस पर इस बात का प्रूफ मांगा कि हम तुम्हारी इस बात को कैसे यकीन कर सकते हैं, तो उस लड़के ने अपनी इस बात को सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि इसको प्रूफ भी करा। उस लड़के ने गवर्नमेंट और सरकार को बताया कि उस पिरामिड में घुसने का एक खुफिया रास्ता भी है। उस लड़के ने सरकार को उस रास्ते के बारे में बताया और उसके अंदर एक एक चीज बताई, और वो रास्ता उस लड़के को मालूम होना नामुमकिन था, क्योंकि वो रास्ता तो खुद इजिप्ट की सरकार को भी नहीं पता था। वहाँ के रहने वाले लोगों या किसी को भी इस रास्ते के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लोगों का मानना है कि ये रास्ता इजिप्ट के राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था कि कभी अचानक युद्ध हो या ऐसी कोई स्थिति आ जाए जब उन्हें वहाँ से निकलना हो। तो ये रास्ता आखिर उस 8 साल के बच्चे को, जो कि न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है, कैसे पता लग सकता है? ये सब सुनने में बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, मगर ये सारी बातें सच हैं। उस लड़के का कहना ये था कि जब वो मार्स से अर्थ पर आया करता था उस समय उसे इस रास्ते के बारे में पता चली थी। वो उस समय अर्थ से कांटेक्ट बनाना चाहते थे, उस मार्स के सारे निवासी, लेकिन उस वक्त हमारे अर्थ के लोग और ना ही हमारी अर्थ इतनी साइंस में आगे थी कि वो उनकी इन बातों को समझ पाती। लेकिन जब सरकार ने जाके उस रास्ते के बारे में चेक किया तो उन्हें सच में वो रास्ता मिला और उस लड़के की कही हुई हर एक बात सच थी। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उस लड़के का क्या हुआ, वो कहाँ गया, कि सरकार ने उसके साथ कुछ किया, इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो लड़का गायब सा हो गया। जी हाँ, यही कहानी थी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था। इसके अलावा एक और कहानी भी है जो कि बहुत ही मशहूर है, जो कि इंडिया में रहने वाले ही एक शख्स की है। बंद कर दी। अगर वो कहानी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।